कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में वही पुराना डर लौट आया है, जहां हर आहट में हमले की आशंका है और हर दिन एक अनिश्चित इंतजार की तरह गुजरता है। लोग अपने घरों से ज्यादा अब बंकरों को संवारने में लगे हैं। जो बंकर कभी वक्त की धूल में छिप गए थे, वो अब जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए हैं। मानो लोग तैयारी कर रहे हों, गोलीबारी शुरू होते ही कैसे दौड़कर बंकर में जाना हो। बंकरों की सफाई की जा रही है, गद्दे लगाकर उसे व्यवस्थित किया जा रहा। खेतों में खड़ी फसलें जल्द समेटी जा रही, जैसे हर किसान जानता हो कि अगला गोला कहां आकर गिरेगा। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी अब सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं रही। ये सीमावर्ती गांवों के हर शख्स की नींद, सुकून और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। डर यहाँ लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हमको ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं, वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों, जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ, आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। तो मतलब काफी इतने सफिशिएंट है बंकर्स? सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स सफिशिएंट है अगर मैं बोलूं तो कम्युनिटी बंकर्स हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहां पे गैदरिंग होती है। अगर स्कूल हो गए, हमारे राशन स्टोर्स हो गए, हमारे ऐसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पे लोगों का इकट्ठ रहता है, तो वहां पे ये हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शरण ले सकते हैं। एंड वन बंकर होल्ड करता है कोई 70 लोगों को। ये घटना इसके बड़ी हम दुख है हमें इस चीज का। हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ हैं। हमें कोई भी किसी किस्म का कोई अगर हमारी सरकार करेगी तो हम उनके साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो हमारा गांव है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो हमें इस चीज की बड़ी दुख महसूस हो रहा है कि जो ये काम हुआ है ये गलत हुआ है। तो हम अपनी फौज के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम बिल्कुल अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये गवर्नमेंट ने हमें बंकर दिया है, इसके हमें बहुत बड़े फायदे हैं। पहले भी शेलिंग होती थी, यहाँ ये बॉर्डर का एरिया है तो उसमें हम रहते थे, लेकिन हमें आज भी हमने जब से ये हम घटना हुई है उसके बाद हमने अपने मोर्चों को तैयार कर लिया है, बिस्तर वगैरह डाल दिए हैं। जब भी कोई ऐसी किस्म का कोई होगा तो हमें इसमें अपने बच्चों को और पड़ोस वाले दाएं बाएं जो मिल के रह सकते हैं। पुराने जो बनाए गए थे बंकर, उन बंकरों से लोग दूर भाग गए थे। अब बंकरों का पता भी नहीं था, लेकिन अब फिर से साफ सफाई चल रही है। फिर से एक डर चल रहा है कि कहीं दोबारा से कहीं फायरिंग ना हो और फिर से हम जो है अपनी जानें बचाने के लिए जो है इन बंकरों में दोबारा से जाना पड़े। तो ये एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो जरूर है, लेकिन एक उम्मीद है कि अभी भी जो है अमन कायम रहेगा और जो है इस पूरे सिनेरियो में जो हालात चल रहे हैं इनका कुछ बेहतर हल होगा। इन लोगों का कहना है कि इन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, इसलिए इन लोगों ने भूमिगत बंकर तैयार करने का फैसला किया है ताकि सीमा पार से गोलीबारी की स्थिति में ये खुद को बचा सके। बंकर सफाई अभियान की निगरानी कर रही बलबीर कौर ने कहा कि वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सीमा पार बैठी आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। हम उन सभी लोगों का खात्मा चाहते हैं जिन्होंने निहत्थे और निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की। बाहर खेतों से कटाई करने वाली मशीनों की आवाजें आ रही हैं। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि महिलाएं बंकरों की सफाई में व्यस्त हैं, जबकि पुरुषों ने गेहूं की खड़ी फसल की कटाई कुछ दिन पहले करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम निहत्थे सैनिक हैं और दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे भारत में गुस्सा है। हर भारतीय पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले का बदला चाहता है। पीएम मोदी ने भी आतंकियों और उनके समर्थकों को सख्त चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम भी उठाए हैं, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर को बंद करना। हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। भारत बहुत जल्द पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हिसाब पाकिस्तान से पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।